नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बहुला चौथ कब है और गणेश चतुर्थी का व्रत कब है। तो लड़कियां कैसे इस व्रत को करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या क्या पूजा में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, गणेश जी का पूजन कैसे किया जाता है, तो चंद्रदेव को जब हम अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य कैसे देना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं अब व्रत के बारे में। गणेश चतुर्थी जो व्रत है उसके बारे में देखिए, भादव में यह गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और कुंवारी लड़कियां बहुला चौथ के नाम से यह व्रत करती हैं और सुहागन महिलाएं जो होती हैं वह गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। यह व्रत भादव में ही किया जाता है। और देखिए, माघ में बहुत सारे लोग माघ में इस व्रत को मानते हैं कि माघ में उठाते हैं और भाद्र में भगवान को बैठाते हैं। इस तरह से एक बार माघ में जो गणेश चतुर्थी आती है उस पर भी करते हैं और इसमें भाद्र मास जब आता है तो इसमें भी करते हैं। कुछ घरों में ऐसा किया जाता है और कुछ घरों में ऐसा नियम है कि केवल माघ महीने का ही केवल गणेश चतुर्थी किया जाता है। यह उठाने वाला, जैसे माघ में उठाएंगे और उसमें भाद्र में बैठाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो अपने अपने घर का आप नियम देख लीजिएगा, जैसे आपके घर में परंपरागत आई है नियम वैसे ही आप कीजिएगा। और वैसे ज़्यादातर लोग केवल माघ महीने वाला करते हैं और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि माघ का करते हैं, भाद्रपद का। तो जो भाद्रपद का है तो उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, यह व्रत कब किया जाता है उसके बारे में पहले जानिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, जिसे बहुला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो साल 2024 में बहुला का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। 22 अगस्त को दिन गुरुवार को यह व्रत करेंगे। तो यह व्रत 22 अगस्त को पड़ रहा है, साल 2024 में 22 अगस्त को दिन गुरुवार को पड़ेगा। तो गुरुवार को देखिए ना, आप बाल धो सकते हैं। तो एक दिन पहले आप बालों से स्नान करके आप नहा लीजिएगा, अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद में आप स्नान करने के बाद बालों से आप तामसी भोजन ग्रहण मत कीजिएगा, क्योंकि व्रत करना है तो आपको तामसी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चलिए उसके बारे में बताएंगे कि इसका महत्व क्या है, ये क्यों व्रत किया जाता है, तो उसके बारे में जान लीजिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, यह व्रत जो करते हैं तो अपने संतान की दीर्घायु के लिए करते हैं, संतान के सुखी जीवन के लिए करते हैं और उनके यश वैभव के लिए भी करते हैं। संतान के दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत, यह व्रत बेटे के लिए होता है। बेटा का यह व्रत होता है, अपने बेटे के लिए वह व्रत करते हैं, दीर्घ आयु के लिए व्रत की जाती है। अब देखिए, जब हम लोग एक दिन पहले बुधवार को ही नहा लेते हैं, उसके बाद में हमको क्या ज़रूर खाना चाहिए। देखिए, साग रोटी खाते वैसे माघ वाले में, लेकिन साग रोटी इसमें नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं। अगर एक पत्ता भी साग का मिल जाता है तब भी आप दाल में डाल दें, सब्जी में डाल दें, तब भी शुभ माना जाता है। कई बार साग नहीं मिल पाता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उस दिन आपको शुद्ध, एक दिन पहले, जैसे आप कल व्रत करेंगे तो एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, कभी भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। और साग आपको मिले तो ज़रूर आप शामिल कीजिएगा खाने में। उस दिन ज़रूर आपको साग खानी चाहिए, थोड़ा सा ही चाहे हो, लेकिन आपको मिले तो ज़रूर खाएं। यह व्रत 12 घंटे का निर्जल होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ये जैसे 24 घंटे का होता है, तीज होता है और व्रत होता है तो 24 घंटे का, यह 12 घंटे का होता है। चंद्रोदय का अर्घ्य दिया जाता है, इसमें चंद्रदेव की पूजन की जाती है। तो देखिए, यह इतना टाइम नहीं होता। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद हम लोग पानी पी लेते हैं, पानी पी लेंगे और जो आप फलाहार करना चाहें फलाहार कर सकते हैं। बस इसमें आपको अन्न नहीं खानी है। और स्वच्छ आपको इस दिन सुबह व्रत कैसे करनी है उसकी विधि जान लीजिए। सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठ जानी है। देखिए, जब भी आप व्रत करें तो आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले आपको उठने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप नियम बनाएंगे तो ज़रूर बन जाएगी, तो इस तरह आपको करना चाहिए। और सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठ के स्नान आदि करके भगवान की, जैसे नित्य पूजन करते हैं भगवान के मंदिर में, पूजा, सूर्यदेव को अर्घ्य, सब चीज़ देने के बाद में आपको, और हाँ, यह चीज़ भी ध्यान रखें कि महिलाएं पुत्र के लिए व्रत कर रही हैं तो लाल पीला कुछ ऐसा ही कपड़ा पहने
सौभाग्यवती नारियों को व्रत में या तो पीला या तो लाल, ऐसे सब कलर, हरा, ऐसे सब कलर देख के पहनना चाहिए। और ऐसे वाइट, ब्लैक, ब्लू ये सब कलर नहीं पहनना चाहिए। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पूजा आप लोग कर लेंगे, घर की सफाई आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद, सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक चौकी स्थापित कर लीजिएगा। और चौकी स्थापित करने के बाद में आप भगवान गणेश की प्रतिमा रख के आप पूजन कर सकते हैं। आपके पास 5 प्रकार के फल हैं तो चढ़ाइए, नहीं है तो आप जो है अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप गणेश भगवान की पूजन कीजिए। और मोदक का यानी लड्डू का भोग जरूर लगाइए। आप मोदक का आपको भोग जरूर लगानी चाहिए। और उसके बाद में आपको पूजा में अक्षत, दुर्वा, रोली ये सब चीज़ें जरूर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। गणेश जी को ये सब चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। और गणेश जी को आपको एक कलावा, मतलब कलावा भी चढ़ानी चाहिए। और कलावा चढ़ाने के बाद में आपको भगवान को प्रसाद के रूप में लेके और अपने बेटे के हाथ में आपको बांध देना चाहिए। और चंद्रदेव को रात्रि में जब चंद्रदेव जल्दी, वैसे चतुर्थी के दिन निकलते नहीं हैं, जल्द बहुत लेट निकलते हैं, 8 साढ़े 8 के बाद ही निकलते हैं, तो चंद्रोदय को अर्घ्य क्या कहते हैं देना चाहिए। और जब चंद्रोदय हो जाए अर्घ्य देने के बाद ही आपको, और चंद्रोदय अर्घ्य देते समय आपको सामग्री उसमें क्या क्या, आपको पान, सुपारी, सिक्का और गाय का दूध यह सब जरूर सम्मिलित करना चाहिए भगवान का पूजन करते समय। गणेश जी के पूजन में भी आप सुपारी, सिक्का, पान ये सब जरूर शामिल कीजिएगा। और जब चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा तो गाय का दूध और उसमें कुछ मीठा डाल के आप भगवान को, चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। उसके बाद में आप 5 परिक्रमा लगा लीजिएगा। 5 परिक्रमा लगाने के बाद में आप पानी ग्रहण कर जो आपके घर में जैसे बड़े हैं कोई, तो उनका आशीर्वाद पहले ले लीजिएगा। अगर कोई नहीं है तो पति हैं घर में, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और आशीर्वाद लेने के बाद में आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, फलाहार कर लीजिए जो फलाहार करना है। अब लड़कियां ये जो व्रत करती हैं, लड़कियां कैसे इस व्रत को करती हैं, बहुला चौथ जो कहते हैं, बहुला चौथ का व्रत कैसे करेंगी, इसी दिन करती हैं। तो लड़कियां जो ये व्रत करती हैं, कुंवारी लड़कियां करती हैं, तो अपने भाई के लिए करती हैं व्रत और पूजा। ये बहुला जो होता है, बहुला व्रत, तो बहुला चतुर्थी, तो इस पे अपने भाई के लिए करती हैं, लंबी उम्र के लिए करती हैं और भाई की समृद्धि के लिए करती हैं। तो लड़कियां जब व्रत करती हैं तो इसको सूर्यास्त से पहले खा लेती हैं। और उसमें क्या खाना होता है, 4-5 बजे करीब दिन भर निर्जल रहेंगी और वही शाम के टाइम पे सूर्यास्त होने से पहले खा लेंगी। और उसमें क्या खाना होता है, सेवई जो होती है, जो आटे से बनाई जाती है सेवई, और रोटी या तो पूड़ी जो भी आप ले सकते हैं, पूड़ी भी हो तो घी का हो, क्योंकि व्रत है तो कोई भी तेल ना खाएं। और या तो फिर आप कुछ नहीं संभव तो दूध रोटी ले सकते हैं, यह खा सकती है। और लड़कियां इस तरह से व्रत करती हैं। उनको चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कोई वो नहीं रहता है, उनको बस व्रत निर्जल रखती हैं और शाम को दूध रोटी या सेवई रोटी ऐसा कुछ खा लेती हैं। लड़कियों को इस तरह व्रत करना चाहिए। और महिलाएं जो करती हैं, महिलाएं चतुर्थी का करती हैं, तो चतुर्थी का करती हैं